हर हर महादेव, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव जी पर। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 9 मास पारायण खत्म हो चुका है। आज से मैं मास पारायण 10वां विश्राम सुनाऊंगी। आप लोग प्लीज बने रहे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए, इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति हुई, घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य बढ़ती है। चलिए शुरू करते हूँ। जिस दोहा से मेरा खत्म हुआ था उसी दोहा से मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके आगे मास पारायण 10वां विश्राम चलने शुरू होगा। बड़े जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। अब इसके आगे से मैं मास पारायण 10वां शुरू कर रही हूँ। दूध, शरबत, ठंडाई, जल और भर कर सोने के कलश था, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से बने भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और तथा भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत से तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित हुए सुहावने मंगल द्रव्य और सुगंध के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अंगड़ित उपहार की चीजें कांवर में भर भर कर कहार ले चले। अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सच सच कर साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे चले मिले मानो आनंद से दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाने गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अवगानी में आए हुए उन सब लोगों ने जैसे दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से बेनती की और बहुत सारे गीत गा रही हैं। प्रेम कर पूजा मन्यता बढ़ाई, जनवास कहूँ चले लेवाई, बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखु धनुष धन मृद पर हरही, अति सुंदर दिन्यो जनवासा, जस कहूँ सब भांति सुबासा, जान सिय बरात पुर आई, कुछ निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमरि सब सिद्ध बुलाई, भूप पनहु करन पठाई, सिद्ध सब सी आयुष अकन गई जनवास, लिह संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवास था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देख तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। या इस ईश्वर का कुछ भी वेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी का महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय से हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों हृदय से महान आनंदित समाता न था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और उनको शरीर से पुलकित हो गया। नेत्रों में प्रशासियों को जल भर आया। वे जनवास से को चले जहाँ दशरथ जी मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चलता है। जब राजा दशरथ जी पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो हर्षित होकर उठे और मुख से सुख से समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। दोनों भाइयों दंडवत प्रणाम करके देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं जाता। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। उन्होंने वशिष्ठ जी से चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों को वंदना की और मन भाए आशीर्वाद दिए।
भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने जब उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया तो लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए। शरीर से उनसे मिले हुए अंत सब परम कृपालु अभिनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबों को, जाति के लोगों को, याचक मंत्रियों को, मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। निप समीप सोहै सुतचारी, जनुधन धर्मादि कनुधारी। सुनत समेत दशरथ देखी, मुदत नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरह नहीं निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद यरु विप्र सचिव गाना, मांगध सूत विदुष बंदी जान। सहित बरात राहु सनमाना, आयुष मांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लें, बढ़ऊ दिवस निसबध न कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अब अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे। विधाता से मानकर कहते थे दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी सीता जी सुंदरता की सीमा और दोनों राजा पुंड की सीमा के जहाँ तहाँ जनकपुरी वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर कह रहे थे, जानकी जी सुकृत पुंड की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी। दोनों राजाओं को समान किसी ने शिव जी का आराधना नहीं की और न ही उनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं और न होने का है। हम सब संपूर्ण पुंडो राशि हैं, जगत में जन्म लेकर जनकपुरी के निवासी हुए हैं। और उन्होंने जिन्हें जानकी जैसे रामचंद्र छवि देखकर हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा, और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भात नेत्रों से लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हुई है कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य विधाता ने हम सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जानकी जी की स्त्री बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेक प्रकार की पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम जी लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे तो दो कुमार राजा के साथ भी हैं। वे भी एक श्याम दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही देखा है, कितने सुंदर है, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के शकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष दोनों सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों ने नख शिखा के तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी जी कहते हैं कि कवि गोविंद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं, बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र, इनके समान कोई नहीं है। जनकपुर के सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और यह सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों के प्रमासुओं से जल भरकर पुल की शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुंड के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं, हृदय को उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्हें भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरी निवासी बाराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत तिथि सुहाना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वर श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया।
और उस लग्न पत्रिका जो नारद जी हाथ जानकी जी के यहाँ भेजा दिया था, जानकी जी ने जोशियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो कहने लगे, यहाँ जोशी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगल को मूल गोधीली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सुकून होने लगा। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहितों को सतानंद जी से कहा कि अब तक देर क्या कारण। अब तो सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया है, सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे था। मंगल कलश और शुभ शुभ सुकून की वस्तुएं दूध दुर्बा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं, पवित्र ब्राह्मण देव वेद की ध्वनि कर रही हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात लेने चले और जहां बारातियों का जन्मवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी की समाज वैभव देखकर उनको देवराजेंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। सुनते हैं नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधियों के समाज के साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी के भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनका सराहना करने लगे। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हुए शिव जी, ब्रह्मा जी और देववृंद युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित हो शरीर तथा हृदय से उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उनको सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को चकित होकर देख रहे थे। नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार को सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान उन्हें देख कर सब देवता देवगणाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में ताराड़ फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी जनशक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों को जड़ कट जाती है और चारों पदार्थों अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते। वहीं जगत माता पिता श्री सीता राम जी काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी ईश्वर को आगे बढ़ाया और देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न है और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसा शोभा दे रहे मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों पुत्र साथ में भी सुशोभित है, मानो संपूर्ण मोक्ष श्लोक के समीप स्वरूप सायुज शरीर धारण किए हुए हैं। मकर तमड़ी और सुवर्ण के रूप की सुंदर जड़ियों को देखकर देवताओं कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख के शिखा पर श्री रामचंद्र जी सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने नेत्र प्रयासों से जल भर गए। रामचंद्र जी मोर के कंठ की कांति वाली हरिताभ श्याम शरीर, बिजली की अत्यंत निराधार करने वाला प्रकाशमान सुंदर गीत, पीत रंग से वस्त्र है, वह स्व मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह भूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल लौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चंपल तरंगा। राजकुंवर बरबाजी दिखावई, बस प्रसंग बिरद सुनावई। तेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खन नायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजू बेसु जनु काम बनावा।
दोहा। जनु बाज बेसु बिनाई, मन जिस राम हित अति सोहाय। आपन बल बल रूप गुण, गति सकल भुवन बुम है। जगम गत जिनु जराव ज्योति, सुमित मुनि मानक लगे। कंकिन ललाम लगाम ललित, बिलु कुसुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तरित घनु, जनु सब बारह ही नचाव। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन कर चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागढ़ में बिजली की सी अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जोरी जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब ये रमणीय यथा मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा से भी टेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे थे। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे। गौतम जी की साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा गया। दोनों ओर से राज समाज अत्यंत हर्ष हुए। बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे थे। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे थे। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल गीत सजाने लगी, मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार की आरती सजाकर समस्त मंगल दिव्यों से यथायोग सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी मृग लोचनी हरिण सी आँखों वाली और सभी अपने शरीर को शोभा से रति की गौर को चुराने वाली, रंग बिरंग सुंदर साड़ियाँ पहनी और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल से भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। कंगन करधनी और निपुर बज रहे हैं। स्त्रियाँ की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों से सुंदर मंगलचार हो रही हैं। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवगण आए थी। इस सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर बाणी से मंगल गान करने लगी। तब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सीता जी के विवाह में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली पार्वती मैया माता आई थी सजाने के लिए सीता माता को। कौन किसे पहचाने, आनंद के बस में हुए सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा और आनंद कंद दुल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय से फुर्सित हो रहे हैं। सब कमल के नेत्रों से प्रहासों जल उमड़ रहा है। सुंदर मंगलाएं, सुंदर गीत हो रही है, सुंदर गीत गा रहे हैं सब। श्री रामचंद्र जी का बरबस देखकर सीता जी की माता सुनैना जी ने मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों में जल रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए हैं कि कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भात किए। शब्द इस तरह इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वीन वेद और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के
पावड़े पड़े हैं और उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी और मंडली सहित विराजमान हुए। उन वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा जाए। इस समय समय पर देवता फूल बरसाते हुए भूदेव को प्रणाम, भूदेव और ब्राह्मण समयान का शांति पाठ करते हैं। आकाश की ओर से नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कुछ नहीं हो रहा है, अपना पराया कुछ नहीं है। इस प्रकार से रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए दिए। आसन बैठाकर वो आरती करके दुल्ह को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सभी देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नारी बारी बाट और नट श्री रामचंद्र जी के न्यौछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ उनकी करके जनक जी के दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभे हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तो उसमें हृदय में हार मानकर उन्हें मन में वही उपमा निश्चिंत किए। इनके समान है समधियों का मिलाप और परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनको यश गान करने लगे। वे कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने जगत का उत्पन्न किया तब हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के साथ समाज और बराबरी पूर्ण समता अनुसार समझे तो आज ही देखे हैं। देवताओं को सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े अर्घ देते हुए जनक जी के दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना सुंदरता मुनियों को मन में हर्षित हो गए, मोहित हो गए। जानकी जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी ने पूजा करते हुए समय पर परम प्रीति की रीति जो कहते ही नहीं बनती थी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न कर मन से पूजा की। सभी दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें इष्ट महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। अंतर उन्हें संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा ने जानकी जी से कहा, सब बारातियों को समझी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार के आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया, तो एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बाराती को सम्मान किया और ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जानकी जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें सुंदर आसन दिए। कवन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान श्रेष्ठ श्री रामचंद्र देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को छवि को सभी के सुंदर नेत्रों और नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी आनंद सत्यनारायण जी के आदर पूर्वक बुलावे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी जी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों को स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। जो देवगण आए जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, वो सभी स्वभाव ही सुंदरी हैं और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली। उनको देखकर रानी वासियों की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सब को प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानी सीता जी के श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। छंद
चली लियाय सीतई सखी सादर सज सुमंगल भामनी। नौ सप्त साजे सुंदरी सब सत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि काम को की लाजहि। मंजीर निपप कलित कंगन ताल गति बार बाजहि। सहज ही सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह के इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर रूपी स्त्री सुशोभित है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि सब प्रकार के पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें अपने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में आनंद जितना आनंद था कहा भी नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे। मंगलों की मुनियों आशीर्वाद ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों से शब्द से बड़ा जोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आए। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ का पढ़ रहे हैं। इस अवसर के सब रानियां व्यवहार और कुलचार होने से कुल गुरुओं ने किया और कुलचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी और गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी का पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि सब जिस प्रकार मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय उन्होंने सोने के परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार करते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन में बैठाया और सीता जी और श्री राम जी को आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों को भेष धरकर विवाह की विधियाँ बताते हैं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का भेष धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। इसी रामायण में सारा है। इस रामायण को पढ़ने सुनने से जितनी सब जानकारी देते हैं, इसी रामायण और पुराणों में से ही मिलते हैं। और रामायण के पाठ सुनने से अज्ञानी भी ज्ञान आ जाता है उसको। इसे रामायण पाठ जरूर सुनना चाहिए। हाँ कि जानकी जी की दिघ्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुये सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलाया। यह सुनते सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई और सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र और सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर उन्हें अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी वेद पढ़ रहे हैं। सुबह अवसर जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और प्रेम से उनके शरीर पुलकावहिल छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में मर पड़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, उनका एक बार ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है। कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो भी पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों में मदर कंस गंगा जी की शिव जी की मस्तक पर विराजमान है, उनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों में सेवन करके मनोवांछित गीत
प्राप्त गीत गति प्राप्त करते। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर सांखोच्चार करने लगे। परिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हों को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गए। हृदय से आनंद उमंग उठा। राजाओं ने अलंग स्वरूप महाराज जानकी जी, महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे ही हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर में भगवान विष्णु की लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किए, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। वेद जनक जी जय कैसे विनती करे, वे उस सावली मूर्ति तो उन्हें सचमुच भी देह की सुधि बुध बिसरा दी थी कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। धुन धुन बंदी धुन वेद धुन मंगल गान गाना होने लगे। नगाड़े धुन बजने लगे। चतुर्गण हर्षित हो रहे थे। कड़ब बीच फूलों के बरसा रहे थे और वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे थे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों परम लाभ ले रहे थे। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ थोड़ी कम है होगी। श्री राम से सीता जी परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति बहुत रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं, गान कर रहे हैं। राम दुल्हा बने आए जनक नगरी, राम दुल्हा बने आए जनक नगरी। साल दुसाल धरी कांधे पे, साल दुसाल रे कांधे पे, बने सुंदर सिर सुनल पगड़ी, बने सुंदर सिर पे सुनल पगड़ी। दुल्हा राम दुल्हा बने आए जनक नगरी, राम दुल्हा बने आए जनक नगरी। केसर चंदन तिलक लगाए, केसर चंदन तिलक